अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और दूसरा ये है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी ऐसे सवालात हैं लोगों के कि जो उनको आज तक कभी कोई ऑथेंटिक तरीके से क्लियर नहीं मिलते। मैंने भी काफ़ी जगह सर्च किया था, तो मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया, तो सोचा मैं उसके ऊपर आप लोगों को बता सकूँ। तो आज का जो मेरा मेन फ़ोकस है, वो उन फीमेल्स के लिए है जो कि सोलो ट्रैवल करना चाह रही हैं। मतलब अकेले पाकिस्तान से तुर्की ट्रैवल करना चाह रही हैं। तीनों पर्पसेस के लिए जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस तरीके से ट्रैवल कर सकती हैं और उनके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आगे फिर आके तुर्की में उनके लिए क्या-क्या मतलब प्रोटेक्शन राइट्स हैं, कैसे-कैसे वो अपने आप को यहाँ पे इज़िली एडजस्ट कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फीमेल ट्रैवलर्स जो कि हु आर विलिंग टू ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू टर्की एज अ सोलो ट्रैवलर। अकेले जो ट्रैवल करना चाहती हैं, क्योंकि बाकी तो डेफिनेटली अगर अपने पार्टनर्स के साथ आ रही हैं तो डेफिनेटली मर्द वो सारे प्रोसीजर्स तो जैसे भी हैं उनकी टेक केयर करते हैं। लेकिन उनका क्या कि जो अकेली हैं और वहाँ से ट्रैवल करके अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए या अपने फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए वो पाकिस्तान से ट्रैवल करके तुर्की जाना चाह रही हैं, जहाँ सेटल होना चाह रहे हैं। तो उसके लिए 3 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार है, ये डिपेंड करता है आपकी करंट पाकिस्तान में सिचुएशन के ऊपर। जैसे अगर आप यहाँ पे वर्किंग वुमन हैं, बिज़नेस कर रही हैं या आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं या आप जो हैं जॉब होल्डर हैं। तो तीनों में से जो भी है या अनएम्प्लॉयड है, ये भी एक चौथी कंडीशन निकलती है। तो मैं इनको अब साथ-साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसके लिए आप लोगों को क्या-क्या प्रोसीजर फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। पहला आ जाता है जी कि अगर यहाँ पे आप बिज़नेस वुमन है, मिसाल के तौर पे आपने कोई यहाँ पे कंपनी बनाई हुई है और अपना काम कर रही हैं, किसी किस्म की भी वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है वैसे आप बिज़नेस कर रही हैं और कंपनी रजिस्टर नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है पाकिस्तान में। वो आप उसको कर भी सकते हैं और कुछ चंद हज़ार रुपए में आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो जाती है, आपका एनटीएन नंबर भी बन जाता है। तो उसके लिए ये है कि आपको यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपका एनटीएन नंबर और आपका जो है वो सारी जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस के लिए अकाउंट की डिटेल्स, वो उस कंपनी का अकाउंट अगर बेहतर हो तो वो साथ लग सकता है। बाकी वो ऐसे ही है एफआरसी और आपकी जो अपना फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट जिसकी नादरा से आपको मिल जाता है। बाकी वो फॉर्म है, नतौलिया में आपका पासपोर्ट है, आपकी पिक्चर्स हैं जो कि बायोमेट्रिक और वो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ ऑलरेडी सबको पता है कि जो इसके लिए चाहिए होती हैं। ये तो था उसकी रिक्वायरमेंट। अब मैं दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ जो जो फीमेल्स यहाँ पे जॉब होल्डर्स हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो जॉब होल्डर्स हैं, उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरे पास एक क्यूरी भी आई, मेरी बहन ने ये बताया जी कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हालाँकि उन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरी की थी। तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि उनकी जो सैलरी थी वो यहाँ पे 35,000 पीकेआर थी, पाकिस्तानी रुपीज़। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि तुर्की में अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपकी सैलरी मिनिमम जो है वो 6,550 सॉरी नॉट नॉट 6,000 नाउ इट्स बीन इंक्रीज्ड 7,500 लीरा के इक्विवेलेंट कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि आपने अब इन्फ्लेशन हो चुकी है तुर्की में भी, ज़ाहिर बात है वो जो आपको पता है कि सारी इकोनॉमिक डाउनफॉल आया पूरी वर्ल्ड में, तो इन्फ्लेशन हुई है हर चीज़ महँगी होगी। तो 7500 लिरास के इक्विवेलेंट आपकी सैलरी होनी चाहिए और उसकी 3 माह की जो सैलरी स्लिप्स हैं, जिस कंपनी में आप जॉब करती हैं, उसकी सैलरी स्लिप्स कम से कम 3 माह की आपने साथ लगानी है। विद कंपनी एनओसी वो तो डेफिनिटली आपको लगाना होगा। एनओसी होगा जिसमें अगर ये ट्रैवल करना चाह रही हो और पर्पस ऑफ ट्रैवल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो ट्रैवल कर रही हैं वो आपकी जॉब के मतलब अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उसके मतलब रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, उसमें कोई कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे टीचिंग कर रही हैं और वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं जी कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, आपके फील्ड में रह के आप वो चूज़ करेंगे पर्पस ऑफ ट्रैवल,
तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये एक मिसिंग था, बाकी उसके लिए एनटीएन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंपनी का एनओसी आ जाता है और आपकी सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं, बाकी फॉर्मेलिटी सेम वही है, जो आपका वो अपना पासपोर्ट है, बायोमेट्रिक पिक्चर्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आ जाती हैं वो जो फीमेल्स जो कि ट्रैवल करना चाह रही हैं एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाह रही हैं। उनके लिए बहुत आसान है। पहला ये कि उनके गार्डियन की तरफ से उनको एनओसी चाहिए और उनके गार्डियन की ही बैंक स्टेटमेंट लगेगी। ज़ाहिर-सी बात है जो कि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की अहलियत रखता हो, ठीक है? मतलब उसकी बैंक स्टेटमेंट में इतना हो कि अगर आप वहाँ पे कोई एडमिशन लेते हैं तो उसके एडमिशन फी पे करने की कैपेसिटी उसके अंदर हो और उसके एनओसी में ये मेंशन्ड हो, वो एक स्टैम्प पेपर भी लेते हैं यहाँ से, वो बड़ा ईज़िली अब लिखा जा सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो वो स्टैम्प पेपर वो यही होता है कि अगर ये मेरी जो बेटी है या मेरी जो भी ये मेरी अंडर गार्डियनशिप जो भी चाइल्ड है, ये अगर ट्रैवल करता है तो मैं इसके ऊपर विलिंग हूँ कि मैं इसके तमाम एक्सपेंसेस वहाँ पे बेयर करूँगा। अच्छा, वहाँ पे फिर अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल आपने ये रखना है कि आई वांट टू ट्रैवल टू टर्की टू एक्सप्लोर द न्यू यूनिवर्सिटीज़, न्यू इंस्टीट्यूट्स, कि मैं अपने उन इंस्टीट्यूट्स को विज़िट करना चाह रही हूँ जिसमें मैं अपनी फर्दर हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकूँ। तो ये भी एक रिज़ेम्बलेंस के तौर पे आ गया और वो बड़े अच्छे तरीके से उनका वीज़ा अप्लाई हो गया। अब आ जाती हैं तीसरी जो कि जॉब होल्डर भी नहीं है और दूसरा क्या नाम लेते हैं, उनकी कोई ऐसी बिज़नेस भी नहीं है या वो स्टूडेंट भी नहीं है, तो फिर उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है प्रॉब्लम। फिर ये है कि उसमें उनके गार्डियन का लेटर होगा, पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है, उसके ऊपर अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है किसी और कंट्री में पहले की, तो वो उनको बेनिफिशियल हो जाएगी उसकी बेसिस पे। अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और न्यू ट्रैवलर हैं और वो स्टूडेंट भी नहीं है और उनका कोई जॉब भी नहीं है, तो उसमें चांसेस हैं रिजेक्ट होने के। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ही मतलब होगा, डिपेंड ऑन इमिग्रेशन जो इनका वो डिपार्टमेंट है कि वो उसको अलाउ करता है या नहीं। लेकिन आपको फिर भी अपनी फाइनेंशियल इनकम इतनी शो करनी पड़ेगी, ईदर वाया अपने अकाउंट के या अपने गार्डियन के अकाउंट पे, कि मैं वहां जाने के बाद 7500 लिरा पर मंथ का एक्सपेंस बियर कर सकती हूँ अपनी जात के लिए। ठीक है जी, ये आपको उनको श्योरिटी देनी होती है और फिर साथ वो पर्पस ऑफ ट्रैवल है, फिर आप उसका टूरिज्म भी रख सकते हैं, फिर आपने ये भी बताना है कि वहाँ से मैं वापस आऊँ, कब आने का मेरा प्लान है, ईच एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि ये विज़िट वीज़ा जो होता है ना, ये मैक्सिमम 1 माह तक का आपका इश्यू होता है, इससे ज़्यादा नॉर्मली मैंने नहीं देखा अभी तक। जब मैं आया था तो मुझे भी 21 दिन का वीज़ा मिला था, तो मतलब मेरी फैमिली जब आई उनको 15 दिन का मिला था, तो डिपेंड करता है ये कितने दिन का वो करते हैं। उसके बाद ये तो था जी वीज़ा की रिक्वायरमेंट का तरीकाकार कि वीज़ा आपको कैसे मिल जाता है। उसके बाद आपको वीज़ा जब मिल जाता है, आप वहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो क्या आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में कि जी अगर एक सोलो ट्रैवलर फीमेल है, अकेली अगर वो तुर्की जाती है, तो उसकी प्रोटेक्शन क्या है? एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की में वो ट्रैवल नहीं कर रही हैं कि वहाँ पे जैसे पाकिस्तान या इंडिया का कल्चर है, जैसे कि औरतों को अकेला ट्रैवल करने को मायूब समझा जाता है और ये सिचुएशन है। वहाँ पे औरतें इंडिपेंडेंट हैं और लॉ एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। औरतों की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है जिसकी बेसिस पे वहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा राइट्स बड़े मुश्किल से होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, सारे के सारे इंटरनेशनल लॉज़ हैं, जहाँ पे फीमेल्स को पूरी आज़ादी है और सेकंडली ये है कि आप अपने दूसरा यहाँ पे हॉस्टल्स हैं काफ़ी सारे, जो अपना रूम्स शेयर भी करते हैं, आपको पर्सनल रूम्स भी फीमेल्स हॉस्टल्स डेफिनिटली। उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं और जो कि चीप भी हैं, बहुत सारे मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर कि आप किस हिसाब से रहना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कम अज़ कम 1500 2000 लीरा से लेके ऑनवर्ड्स 10,000 लीरा तक का रूम आपको मतलब मिल जाता है यहाँ पे। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो अब ये भी आपका रेज़िडेंस का मसला हल हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवलिंग का। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे मेट्रो बसेस का आपको पता है हर सिटी में यहाँ पे चलती हैं, उसके लिए आपको जस्ट अपना वो वहाँ का लोकल कार्ड आप इश्यू करवा सकते हैं, ईज़िली मशीन से आपको मिल जाता है और वो ऑलरेडी जैसे आप पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री में कर सकते हैं, इसी तरह विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी थ्रेट आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी, मैंने कहा मैं फीमेल्स को आज जो है ना वो उनको क्लियर करूँ ताकि उनके बारे में भी
एक प्रॉपर जो है ना मेरे पास जो गाइड थी वो मैं उसमें कर सकूँ। मेरी कोशिश ये थी अगर हाँ, यहाँ पे अब आ जाती है बात कि इन एनी केस वो कहते हैं 1 आउट ऑफ 100 1 आउट ऑफ 1000 सिचुएशन में आपके मतलब कि जी आपके साथ प्रॉब्लम हो गया, किसी भी किस्म का, तो आप यहाँ पे 155 के नंबर पे कॉल करेंगे, ये पुलिस हेल्पलाइन है। वहाँ पे इंग्लिश आपको जो है ना वो हेल्पलाइन के जो सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट वो भी मिलती है। आप वहाँ पे अपना इश्यू बयान करेंगे और उस इश्यू को जैसे ही आप उनको करेंगे विदिन 5 टू 10 मिनट्स मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द एरिया टू अप्रोच, पुलिस आपके डोर स्टेप पे होगी। और अगर आप कहीं पे भी हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फ़ौरन से पहले आप अगर सफ़र में हैं, तो आप क्राउडी एरिया में ही स्टे करें। आप फ़ौरन से पहले नज़दीकी कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी मतलब आपका वो है कोई मेट्रो स्टेशन है, कोई ऐसा, ये चीज़ें और यहाँ पे जो चीज़ नहीं करनी, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको बहुत से पाकिस्तानी मिलेंगे, बहुत से आपके नेटिव लैंग्वेज वाले मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे यार जनाब ये सारे मतलब हमारे अपने ही हैं। अच्छा, वो फीमेल्स भी हो सकती हैं। फीमेल्स के लिए फीमेल्स भी हो सकती हैं, जैसे मेल्स के लिए मेल्स होते हैं। वो आपको दावत अगर दें अपने घर पे मिलने की, तो कभी भी मत जाइएगा। चाहे आप उनको अनटिल अनलेस आपका उनके साथ कुछ फैमिली रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, जो आप लोगों का पीछे से कॉन्टैक्ट हो और जहाँ भी आपने कभी भी किसी के घर में नहीं जाना। ये बड़ा ख़्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्राइम के लिए कोई भी किसी का माइंड कहाँ पे क्या है वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जिनसे भी मिलना है, आप पब्लिक प्लेसेस पे मिलें, आप वहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट पे मिलें, आपको कोई रोक-टोक नहीं है, आप अकेली कहीं भी रेस्टोरेंट पे जाके बैठेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई थ्रेट की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बेसिक जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको वहाँ पे होनी चाहिए कि आपने अगर किसी से कोई चाय वग़ैरह मँगवानी है तो ये वो आपको पता है गूगल ट्रांसलेटर भी चल जाता है, तो उसकी बेसिस पे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन किसी के घर में नहीं जाना, चाहे वो आपके जितना भी आपके सामने पासा और पाक साफ और अच्छा आदमी या वो फीमेल लग रही हो। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि क्राइम जब होता है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही होता है कि आप ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट के बाद आप क्राइम का जो है ना वो रास्ता बना खोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं अगर इसमें से मतलब अगर इस तरीके से आप तुर्की ट्रैवल करें, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, तो आपको आने में और यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अक्सर फीमेल्स का यहाँ पे ताल्लुक है, उनका क्वेश्चन है कि जी जॉब्स का। तो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ नॉर्मली वही हैं जो मेल्स के लिए यहाँ पे हैं क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी जॉब्स मेल्स के लिए हैं, वो फीमेल्स के लिए भी मिल जाती हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे मतलब मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब आप फैक्ट्री जॉब करना चाहें तो कर सकती हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में एज़ एन असिस्टेंट जॉब करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो बहुत सी रियल एस्टेट में फीमेल असिस्टेंट्स होती हैं, कुछ होटल्स के अंदर रिसेप्शन के ऊपर भी जॉब है, कोई अच्छी जॉब्स भी हैं जिनमें उनको मतलब फ़ॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सूट करते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर टीआरसी आपकी बन जाती है, तो ये डिपेंड करता है आपके पर्पज़ ऑफ स्टे के ऊपर कि आप अपना पर्पज़ ऑफ स्टे क्या रखते हैं। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें और कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम अपने माइंड में मत रखिएगा और वो वालिदैन जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि उनकी वो सोच रहे हैं कि उनकी बेटी अगर वहाँ पे ट्रैवल करे तो क्या होगा? तो ये सारी वीडियो उनके लिए भी है कि ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। यहाँ पे क्राइम का कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पे खुद 2.5 साल से रह रहा हूँ, विद फैमिली रह रहा हूँ और आप यकीन जानें कि जितनी ईज़िली मेरी वाइफ़ यहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं अकेली, उतनी ईज़िली मैं सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकती। तो आप खुद समझदार हैं। तो वो इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ के कानून क्या है, यहाँ पे फीमेल्स को किस किस्म की प्रोटेक्शन है। कोई भी बंदा आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको अप्रोच नहीं कर सकता किसी भी तरह से। और अगर करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। आपकी सोच है कि यहाँ की पुलिस कितनी सख्त है। ये वो चक्कर नहीं है अंडर द टेबल वाला कि आप पे करें और जान छुड़वा लें, ये केस रिज़ॉल्व होगा, नो। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन रहती है, हर जगह पे रिकॉर्ड होता है। कोई भी बंदा इसमें हैंकी-पैंकी आपके साथ नहीं कर सकता। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं फीमेल्स के लिए करना चाह रहा था बड़े दिनों से, तो माज़रत चाहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो इसलिए आज सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाएँ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।